स्टूडेंट, आज हम मियोसिस से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड हैं? मियोसिस से। और नीट की बुक से जो है मैंने ये एमसीक्यूज जो है वो लिए हैं। तो सबसे पहले प्रोफेस वन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेसेस, यानी प्रोफेस वन की सब स्टेजेस कितनी होती हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता है प्रोफेस वन की सब स्टेजेस कितनी होती हैं? 5। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सही है वो कौन सा है? वो सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन, यानी रिकॉम्बिनेशन यानी जिसको आप क्रॉसिंग ओवर भी कहते हो, ये प्रोफेस वन की कौन सी सब स्टेज में आपको नजर आता है? रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है रिकॉम्बिनेशन या जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो डिप्लोटीन के अंदर होता है। फिर कहता है कि क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, यानी क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके दरमियान में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में। तो आपको पता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेट ड्यूरिंग, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में सेपरेट होती है मियोसिस के? क्या मेटाफेज वन में होती है, एनाफेज टू में होती है, एनाफेज वन में होती है, या टीलोफेज वन में? आपको पता है कि कब होती है? ये एनाफेज वन में होती है। द स्टेज बिटवीन टू मियोसिस इज, यानी दो मियोसिस के दरमियान वाली जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको इंटरफेज कहते हैं, इंटरकाइनेस कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं, एमफेज कहते हैं? नन ऑफ दीज। आपको पता है कि मियोसिस के दरमियान में जो इंटरफेस होती है उस इंटरफेस के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। दो मियोसिस के दरमियान में जो होती है उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट ड्यूरिंग, यानी ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कौन सी स्टेज में डुप्लीकेट होती हैं? क्या G1 फेस में होती हैं, या G2 में होती हैं, या एस फेस में होती हैं, या फिर किस में होती हैं ये, या फिर ये एस फेस में होती हैं, या एम फेस में होती हैं? ये आपने बताया। तो इसमें जो है वो हमें पता है कि ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होती हैं वो कौन सी फेस में होती हैं? वो ज्यादातर होती हैं कौन सी वाली फेस में होती हैं? वो होती हैं बेसिकली G1 फेस में। किस में होती हैं वो? G1 फेस के अंदर ये काम होता है। इसके बाद सेल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन द सेल बिकम डिप्लॉयड, यानी सेल डिवीजन कब होती है? जब एक सेल डिप्लॉयड हो जाता है, या जब एक सेल हैप्लॉयड होता है, या एज्यूम ऑप्टिमम ग्रोथ। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सेल किस वक्त डिवाइड होता है? जब वो अपनी मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाता है, यानी उसकी ऑप्टिमम, यानी उसकी जो ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद सेल डिवाइड होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी सेल जब अपनी मैक्सिमम जो है वो साइज पर पहुंच जाता है, अपने ऑप्टिमम ग्रोथ उसकी हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है। मियोसिस अकर इन, अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो मियोसिस क्या लिवर में होता है, गोनेड में होता है, किडनी में होता है, या ब्रेन में होता है? तो आपको पता है कि एनिमल्स में गैमेट्स बनने के दौरान जो है मियोसिस होता है। तो गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गोनेड्स में बनते हैं। मेल के गोनेड टेस्टिस हैं, फीमेल के गोनेड ओवरीज हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? वो बी ऑप्शन सही है, मतलब गोनेड्स के अंदर मियोसिस होती है, एनिमल्स के अंदर। इसके बाद कहता है मियोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर डॉटर सेल में ज्यादा हो जाते हैं। या रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। फिर कहता है मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस जो इन्वॉल्व होता है टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोसोमल डिवीजन, यानी मियोसिस के अंदर क्या दो न्यूक्लियर डिवीजन होती है और एक वन क्रोमोसोमल डिवीजन होती है। मतलब कुछ इस तरह से कि ये एक मियोसिस जब किसी सेल में होती है, तो उसमें ये दो जो हैं वो दो दफा जो है वो क्या डिवाइड हुआ? एक दफा ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर मजीद मियोसिस टू होती है तो एक दफा फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। यानी न्यूक्लियस तो दो बार डिवाइड हुआ है मियोसिस में, एक यहाँ पर, एक मियोसिस वन में और एक मियोसिस टू में। लेकिन ये जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, मियोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो डिवाइड होते हैं, ये एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं, ये कौन सी डिवीजन में होते हैं? मियोसिस टू में होते हैं। मियोसिस वन में नहीं होते। ये कब होते हैं? ये मियोसिस टू के अंदर जो है वो क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। तो यहाँ इसी से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर जो है वो, अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में टू न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं
एंड वन क्रोमोसोमल डिवीजन, तो ये बात बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं, यानी एक मियोसिस वन में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और एक मियोसिस टू में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। लेकिन अगर क्रोमोसोमल डिवीजन की बात करें तो क्रोमोसोमल डिवीजन एक ही दफा होती है, यानी क्रोमेटिड जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, वो कब होते हैं, वो मियोसिस टू में होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पर इसका सही है। इसके बाद कहता है मियोसिस अकर इन, मियोसिस कौन से सेल में होती है, हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मियोसिस जो है वो कौन से सेल्स में होती है, मियोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल में होती है। भाई हैप्लॉइड सेल में मियोसिस क्यों होगी, मियोसिस तो होती है डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड करने के लिए, तो इस वजह से मियोसिस कौन से सेल में होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस, मियोसिस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल एंड सेकंड इज रिडक्शनल, यानी मियोसिस के अंदर पहली डिवीजन जो है उसमें क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, दूसरी डिवीजन में हाफ हो जाते हैं, ये तो बात गलत है। मियोसिस के अंदर तो क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन रिडक्शनल होती है, यानी पहली डिवीजन में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। यानी अगर ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है तो पहली डिवीजन में 23 हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड मियोसिस होती है उसमें मजीद हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं। तो बी बी पोर्शन बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो गया, वो सही हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मियोसिस कैन बी स्टडीड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी मियोसिस को आप फ्लावरिंग प्लांट्स में किस वक्त देख सकते हो, किस वक्त मियोसिस फ्लावरिंग प्लांट में होती है, या कि कहाँ पर होती है मियोसिस इस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, किस जगह पर होती है। क्या एपिकल मेरिस्टम में होती है, आपको पता है एपिकल मेरिस्टम तो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। क्या वेस्कुलर कैम्बियम में होती है, आपको पता है वेस्कुलर कैम्बियम भी माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। क्या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है, हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर गैमेट माइटोसिस के जरिए बनते हैं। डिवाइडिंग ऑफ पोलन मदर सेल, जो पोलन मदर सेल होता है वो डिवाइड होके जब पोलन ग्रेन हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बनाता है, तो उस दौरान क्या होती है, उस दौरान मियोसिस होती है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। पोलन मदर सेल को आप स्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। उसके बाद है, हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 12 पोलन ग्रेन, यानी 12 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी मियोसिस डिवीजन की जरूरत होगी। मैं इधर आपको थोड़ा सा इस तरह से बता देता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे 12 पोलन ग्रेन, ये एक एक जो पोलन मदर सेल होता है वो डिवाइड होके कितने पोलन ग्रेन बनाता है, चार। दो मियोसिस डिवीजन होती है उससे चार बनते हैं, चार इससे बन गए। ये दूसरा पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल है, इसने भी चार बना लिए। ये दूसरा पोलन ग्रेन, इसने भी कितने बना लिए, इसने भी बना लिए चार। यानी ये टोटल 12 हो गए। कितने पोलन ग्रेन हो गए, 12 पोलन ग्रेन हो गए। तो कह रहा है इस 12 प्रो पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी दफा मियोसिस करानी पड़ेगी। अब ये मियोसिस वन और टू की बात नहीं कर रहा है, बस सिंपली मियोसिस कह रहा है। तो एक दफा मियोसिस ये हुई, दूसरी दफा मियोसिस ये हुई, तीसरी दफा मियोसिस ये हुई। तो मतलब ये कि 12 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 3 बार मियोसिस करानी पड़ेगी। तो अब आप, जब आपके पास ये एमसीक्यूज आएगा तो उसमें आप काउंट तो नहीं करोगे ना बैठ करिए कि कितने बनाना पड़ेगी इस तरह। इसका मैं आसान सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सिंपली ये करना है, ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, जितने भी नंबर दिए हुए होते हैं, इन नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई होके वो नंबर दे रहा हो, जो ऊपर दिया हुआ है वो नंबर दे रहा हो, तो फिर क्या होगा, वही उसका सही आंसर होगा। सही है ना। अगर यहाँ पर 16 दे देता, मैं यहाँ पर क्या दे देता, अगर 16 दे देता तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन सही होता। ऑप्शन कौन सा सही होता, 4 सही होता। अगर मैं यहाँ 8 दे देता तो ऑप्शन कौन सा सही होता, ऑप्शन जो है वो 2 सही होता। तो मतलब उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। सही है। अगर मियोसिस पूछे तो इस तरह से आपने ही करना है। हाँ, अगर मियोसिस वन और टू पूछे तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतनी बात जो है वो याद रखें। यहाँ तक बात हो गई। क्योंकि अगर डिवीजन पूछे तो उसको आपने डबल कर देना है। मिसाल के तौर पे 3 है, तो 3 को आपने 6 कर देना है अगर टोटल डिवीजन पूछे। क्योंकि मियोसिस में अगर डिवीजन की बात करें तो मियोसिस में दो डिवीजन होती है ना, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू। जर्नल मियोसिस पूछेगा तो 3 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कितनी डिवीजन्स, तो डिवीजन में तो आपको पता है ना कि मियोसिस वन और मियोसिस टू, तो आप इसको क्या कर दोगे, इसको डबल कर दोगे, 3 को आप 6 कर दोगे।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बता देता हूँ इसको, आप 6 क्यों कर दोगे। देखो ऐसे डिवीजन की अगर बात करेगा ना, देखो ये एक डिवीजन से दो बने, और फिर दूसरी मियोसिस डिवीजन से कितने बने, चार। फिर दूसरी एक मियोसिस डिवीजन से दो बने, और दूसरी मियोसिस डिवीजन से चार। एक मियोसिस डिवीजन से दो बने, और दूसरी मियोसिस डिवीजन से चार। यानी एक मियोसिस, एक डिवीजन ये हो गई, दूसरी डिवीजन ये हो गई, तीसरी डिवीजन ये हो गई, फोर्थ डिवीजन ये हो गई, फिफ्थ डिवीजन ये हो गई, सिक्स डिवीजन ये हो गई। यानी टोटल डिवीजन पूछेगा तो आप सिक्स लिखोगे। लेकिन अगर सिंपल मियोसिस की बात कर रहा है, क्या है, सिंपल मियोसिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सब मिलाकर, दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। मिला तो इस वक्त सिर्फ कितनी होंगी, तीन मियोसिस होंगी। फिर वो एक अलग बात है, मियोसिस वन और मियोसिस टू, वो तो दो डिवीजन हो गई। हाँ, दो डिवीजन की बात करेगा तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप डबल कर दोगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आपने मुझसे व्हाट्सएप पर जो है वो, जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे जो है वो क्लियर कर लेगी कुछ इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, बिफोर अंडरगोइंग मियोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ अ सेल। मियोसिस हो या माइटोसिस होती है तो उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ अ सेल जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डबल। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, वो डबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोफेस वन। प्रोफेस वन का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो अभी मैं डायरेक्ट करेक्ट ऑर्डर की तरफ चला जाता हूँ। करेक्ट ऑर्डर है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ऐसे याद करो इसको। लेप्टोटीन, लुजाना, जाइगोटीन जरा, पैकेटीन पानी, दी दो, दे दो मत बोलो, दी दो को दी दो। लुजाना जरा पानी दे दो, दी दो। लुजाना जरा पानी दी दो। लुजाना से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकेटीन, दी से डिप्लोटीन। मैं दे को दी इस वजह से किया ताकि आपको डिप्लो और डाई में फर्क नजर आए। दी से डिप्लोटीन, और दो से जो है वो डाई काइनेस है। तो इससे आपको एक सीक्वेंस याद रहेगा, लुजाना जरा पानी दे दो। सही, ये जो है वो इस तरह से याद कर लेना, तो ये सीक्वेंस पूरा आपको जो है वो क्या रहेगा, फिर याद रहेगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 17 की तरफ, सॉरी। द क्रोमोसोम लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक ड्यूरिंग। यानी क्रोमोसोम लॉन्ग थिन और थ्रेड लाइक कौन सी स्टेज में होते हैं, आपको पता है। ये स्टेज मैंने यहाँ पर लिखी नहीं। चलें इस स्टेज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सी स्टेज पर होता है इस तरह के। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं था, तो यहाँ पर मैं लेप्टोटीन दे देता हूँ ऑप्शन ए में। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है लेप्टोटीन स्टेज में। आपको इस तरह के नजर आएंगे ये। अच्छा, इसके बाद बाईवेलेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग। यानी जो बाईवेलेंट बनते हैं वो कौन सी स्टेज में बनते हैं, बाईवेलेंट। तो ये भी आपको पता है कि बाईवेलेंट कौन सी स्टेज में बनते हैं, पैकेटीन में। डी ऑप्शन सही है, सॉरी जाइगोटीन में। जाइगोटीन में बनते हैं। जाइगोटीन का मतलब क्या है, जाइगोटीन का मतलब ही जो है वो पेयर है। तो वो जो बाईवेलेंट पेयर बनते हैं वो कौन सी स्टेज में बनते हैं, वो बनते हैं जाइगोटीन में। इसके बाद टेट्राड इज मेड अप ऑफ। टेट्राड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, फोर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, फोर नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड, फोर होमोलोगस क्रोमोसोम विथ फोर क्रोमेटिड, टू होमोलोगस क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड। तो डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। अब देखो ना, ये दो हो, ये टू होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, टू। और उनमें क्रोमेटिड कितने होते हैं, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन फोर को मिलाकर हम टेट्राड कहते हैं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 19 हो गया है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
20 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिपल्जन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इन, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे से जो दूर जाते हैं, रिपल्जन जो होती है वो एक दूसरे से जो दूर जाना स्टार्ट होते हैं, वो कौन सी स्टेज में होते हैं? आपको पता है ये कौन सी स्टेज में होते हैं? डिप्लोटीन में। यानी रिपल्जन जो होती है वो किस में होती है? डिप्लोटीन स्टेज में एक दूसरे से दूर जाना शुरू होते हैं। और टर्मिनलाइजेशन यानी बिल्कुल एक दूसरे से फिर दूर जो है वो कौन सी स्टेज में चले जाते हैं? एक दूसरे से कंप्लीटली दूर डायकाइनेसिस में हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने यहाँ पर आपको जो है वो आंसर भी बता दिए। ये क्वेश्चन पे जो है ये मैं इसकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगा उस पर जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आज बस यहीं तक रखते हैं।